Hello everyone, welcome to my channel. We are reading poem 3 from class 7th English Honeycomb book. Name of the poem is The Shed and its poet name is Frank Flynn. So before we read, let me tell you a short summary about this poem. The poem is about the shed, which is a small room away from our main house. It is located at the bottom of the poet's garden. So it is in the worst condition, and whenever poet passes through it, he feels somebody staring at him. His elder brother threatens him by saying that a ghost stays in the shed, who hides himself under a rotten floor, who may jump and attack on the poet. In fact, there is no ghost. His brother tells him lie to keep the shed for his den, and at last the poet overcomes his fear by saying that he'll enter the shed one day soon. डू यू नो व्हाट अ शेड इट? क्या आपको पता है कि शेड क्या होता है? शेड बेसिकली होता है एक छप्पर. अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड. फॉर एग्जांपल, जैसे कि जहाँ पर हम गाय वगैरह बांध देते हैं, और टूल शेड जहाँ पे औजार वगैरह रख देते हैं, या फिर एक लकड़ी का छप्पर बना हुआ होता है. इट इज़ अ स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा होता है अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो हमारे मुख्य घर जो होता है उससे थोड़ा दूर होता है, फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा. जो व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, फिर औजार रखने के लिए, या पशुओं को बांधने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं. आस्क योर पार्टनर इफ़ शी ही हैज़ एवर सीन अ शेड. आप अपने साथी से पूछिए क्या उन्होंने कभी कोई छप्पर देखा है. लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास. उनको बोलिए कि वो क्लास में उनका विवरण करें. देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ अ गार्डन विद स्पाइडर्स वेब्स हैंगिंग अक्रॉस द डोर. हमारे जो गार्डन है उसके तल पे, उसके नीचे एक शेड है. हमारा जो बगीचा है वहाँ पे एक शेड, एक छप्पर है. विद स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर मतलब मकड़ी, और वेब होता है जाला. हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जो दरवाजे के पास एक मकड़ी का जाला लटका हुआ है. द हिंजेस आर रस्टिंग. हिंजेस होता है जिसे हमारा गेट होता है या फिर हमारी विंडो होती है, तो वो अटैच होते हैं जिसको हिंदी में कब्जा बोलते हैं, उससे. तो उसको कहते हैं हिंजेस आर रस्टी. रस्टी होता है जंग लगना. एंड क्रिक इन द विंड, और जैसे ही हवा उसके पास से गुजरती है तो वहाँ पे चरचराहट की आवाज़ आती है, चरचराने की आवाज़ आती है. व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन. जब भी मैं बिस्तर पर होता हूँ, लेटा होता हूँ, तो मैं सुनता हूँ. आई ओपन दैट डोर वन डे. मैं एक दिन उसका दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा. इस तरह का होता है छप्पर. देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास. वहाँ पर एक धूल भरी पुरानी खिड़की है जिसके जो 3 शीशे हैं वो टूटे हुए हैं. आई ऑफन थिंक, मैं कई बार प्राय सोचता हूँ, दे समवन स्टेयरिंग एट मी. स्टेयर होता है घूरना, कि वहाँ पर कोई है जो मुझे घूर रहा है. ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई वहाँ पर ऐसा है जो मुझे घूर रहा है. आई पिप थ्रो होता है झाँकना. दैट विंडो वन डे, मैं उस खिड़की से एक दिन ज़रूर झाँकूँगा. माई ब्रदर सीज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड. मेरा जो भाई है वो बोलता है कि शेड में एक घोस्ट है, एक भूत है. हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स. जो लकड़ी है उसके जो फर्श, जिसको फ्लोर बोर्ड्स होता है, तख्ते, उसमें उसने अपने आप को छुपा रखा है. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और कभी भी मैंने वहाँ पर कदम रखने की भी कोशिश की, हेल जंप आउट, वो कूद कर बाहर आएगा. एंड चॉप ऑफ माई हेड. चॉप ऑफ होता है काट देना, और उसमें मेरा जो सर है वो काट देगा. बट आई विल टेक अ पीप वन डे, लेकिन एक दिन मैं वहाँ पे ज़रूर झाँकूँगा. आई नो दैट देयर इज़न्ट रियली अ घोस्ट. मुझे मालूम है, मुझे पता है कि वहाँ पे कोई भूत नहीं है. माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज den. मेरा भाई जो है वो मुझसे झूठ बोलता है ताकि वो जो शेड है, छप्पर है, वो उसको अपने नियंत्रण में रख सके, अपने अधिकार में रख सके. देयर इज़न्ट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज़. वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे घूर रहा होता है या फिर अजीब तरह की आवाज़ें निकालता है. एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन. और मुझे नहीं पता कि जो स्पाइडर मकड़ी है वो कब अपने जाले से चली गई. आई गो इन टू द शेड वन डे सून. मैं जल्दी ही उस शेड के अंदर एक दिन ज़रूर जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.